आवाज जन जन की, आवाज जन जन की जागरूकता अभियान। आवाज जन जन वेलफेयर ट्रस्ट आप लोगों के क्षेत्र में, आप लोगों के बीच में यूट्यूब के माध्यम से जागरूकता अभियान का सिलेबस लेकर आई है। लोग पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन जागरूक हम नहीं हो पाते हैं। तो हम एक सिलेबस लेकर आए हैं जागरूकता अभियान, जिसमें आप स्वतः जागरूक होइए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो आप लोगों को कंप्यूटर सिखाएंगे ऑनलाइन, उनका परिचय करवाना। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए और जो भी वीडियो आप लोगों को दिया जाए, सभी वीडियोस को देखना ना भूलें। वीडियो को देखिए और जाकर के प्रैक्टिकल कीजिए। जो चीज आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उसी चीज को डेमो के रूप में आप जाकर के सेंटर पे, जागरूकता केंद्र पे, आप वहां उस चीज का अभ्यास कर सकते हैं। हमें कंप्यूटर से डरना नहीं है, कंप्यूटर ही लक्ष्य होगा। हर किसी को डिजिटल होना है। हम फोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, लेकिन हमें डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है। बस सीख लिए, नंबर डाल दिए, पैसा चला गया। यूपीआई क्या है, कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में धीरे धीरे करके आपको समझा दिया जाएगा। ये कोई कोर्स नहीं है, ये जागरूकता है। जैसे आप किसी अधिकारी के पास गए, किसी एग्जाम सेंटर पे गए, तो वहां पे आपको कंप्यूटर ना आने के कारण आपका समय ना बर्बाद हो। आप गए, आपको बताया गया कि सर गए हैं चाय पीने, तो आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, हमको इतना आता है कि हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप अपना प्रिंट आउट कर लीजिए, लेके चले आइए। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी पे अगर जाना है और आप प्रिंट आउट निकालने के सक्षम हैं और आप अधिकारी से जागरूक में बात करके कन्विंस कर लेते हैं, तो आप प्रिंट आउट स्वतः निकाल के वापस आ सकते हैं। तो इसलिए हम आपका भय दूर करने आए हैं। कंप्यूटर देखते ही गांव के बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं ये चलता कैसे है, इसमें तो हमने मोबाइल में देखा है कि बहुत कम बटन होते हैं, इसमें तो बहुत सारे बटन होते हैं। तो इन सभी का भय हम दूर करेंगे। तो ये जागरूकता अभियान आप सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और इतना आगे बढ़ाने के लिए आया है कि एक दिन आप सभी लोग आवाज जन जन की साथ उभर के आएंगे और सभी लोग जागरूक होकर के, और जब हम सब जागरूक होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगे, अपने बात को रख सकेंगे और समाज में सर उठा के जी सकेंगे, उस दिन जागरूकता अभियान हमारा सफल रहेगा। हम सब की आवाज जब एक साथ मिलेगी, तब बनेगा आवाज जन जन की। इसी के साथ हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। हमारे अध्यापक जो आप लोगों के बीच में जल्द ही उपस्थित होने वाले हैं, वो आ चुके हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो अध्यापक गण हैं वो जल्दी से आप लोगों के बीच में आए। आइए आइए सर, आइए। ये एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ये हमारे कंप्यूटर के ज्ञाता, हमारे कंप्यूटर के जनक जननी को जानने वाले और बहुत गहराई से कंप्यूटर को समझने वाले, और आपके क्षेत्रों के शायद आपके प्रिंसिपल प्रबंधक भी इनको जानते होंगे। ऐसे महान अध्यापक आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। ये आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने तो नहीं आए हैं, ये आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में जागरूक करने आए हैं। कंप्यूटर पे कैसे काम किया जाता है, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, ये सभी चीज आपको बताया जाएगा। और जो चीज यहाँ पे बताया जाएगा उसको आपको सीखना है और कंप्यूटर पे जाकर के आपको प्रैक्टिस करना है। ये इतने बिजी पर्सन हैं कि बहुत मुश्किल से आज 7:30 बजे रात में हम इनको आमंत्रण करने के बाद ये अभी आकर के पहुंचे हैं। ये मुझे 3 बजे से सर आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में आ रहा हूं कहते कहते ये अभी आके पहुंचे हैं। तो ऐसे अध्यापकों का पहले तो आप सभी लोग तहे दिल से सम्मान कीजिए। और सर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको फ्री में बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या बच्चे आपके साथ उम्मीद रख सकते हैं कि सर 2 दिन में भाग के तो नहीं चले जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमसे जुड़े और मैं उनको अच्छी से गहराई के बारे में, इनकी कंप्यूटर के बारे में, साक्षरता के बारे में अच्छे से अच्छे ज्ञान देंगे ताकि। अच्छा, तो ये जो सर आप पढ़ाने जाएंगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या जागरूकता नहीं अभियान? नहीं, ये कंप्यूटर संस्था, एक संस्था है, एनजीओ है। ये आपको क्यों कंप्यूटर से भय दूर करने के लिए उसे एक अनुभव कराया जा रहा है, जानकारी दे रहा है आपको कि कंप्यूटर होता क्या है। ये एक कोर्स नहीं है, एक कंप्यूटर का अभियान चलाया जा रहा है एनजीओ के तहत कि आपको कंप्यूटर डिजिटल के बारे में जानकारी हो।
तो इसलिए आप सभी लोग भय से मुक्त होंगे, कंप्यूटर देख के डरेंगे नहीं। अब सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को और बताइए कि आप कंप्यूटर के बारे में क्या कैसे बताएंगे और क्यों बताएंगे, और बच्चे उसको याद कैसे करेंगे। तो आप सर कंटिन्यू। मैं आप सुनिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंप्यूटर के बारे में, विशेष रूप से कि कंप्यूटर कैसे पढ़ना आपको है, कैसे सीखना है और कैसे ही क्लास लेना है। मैं आपको हर हफ्ता में जो भी अब मुझे समय मिलेगा इस वक्त क्लास से मैं आपको क्लास लेता रहूँगा। यूट्यूब के माध्यम से मैं एक वीडियो डेली एक डेमो के रूप में एक वीडियो में देता रहूँगा। उसी वीडियो को देखना आपको, उसके अनुसार आपको एक कॉपी में तैयार करना है। जो जो चीज़ बताया जाएगा उसको नोट करना है और जा करके अपने थ्योरी क्लास में लैब में जा करके अपने को प्रैक्टिकल उसका अभ्यास करना है। ठीक है, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाकी जो बातें होंगी आपको हमारे एनजीओ के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे जरूरी बात कि कंप्यूटर का जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें आपको क्या क्या हम चीज सिखाएंगे। सबसे जरूरी बात ये है, ध्यान दीजिए, हम लोग को पढ़ाया क्या जा रहा है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए जरूरी होता है दो चीजों का। पहला चीज, जो इस युग में जो डिजिटल युग चल रहा है उसके बारे में, सारे यंत्रों के बारे में जानकारी होना। उसके बाद कंप्यूटर पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक, और इससे जरूरी क्या है, इसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजों का आना बहुत जरूरी है। पहला चीज तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी जानकारी में हो और उन्हें वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये जब सब कुछ जानेंगे तभी। लगभग तो सभी बच्चे आप सब जानते ही हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कहीं भी, चाहे मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा हो या कोई भी चीज़ है, डिजिटल स्टूडियो कुछ भी हो, ऐसा सारी चीज़ें, जितनी भी व्यवस्थाएं आजकल दी जा रही हैं, यहाँ तक कि जो फॉर्म भी निकल रहा है, वैकेंसियां भी निकल रही हैं, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से निकल रहा है। हम चाहते हैं, हमारा एनजीओ चाहता है कि आपको कंप्यूटर का जानकारी उतना दे दी जाए कि आप कोर्स करने के योग्य हो जाए। आगे चल के अगर कंप्यूटर की प्राथमिकता, यानी कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर की प्राथमिक ज्ञान दे रहे हैं, एक तरह से प्राथमिक ज्ञान दे रहे हैं। यानी आप एक बच्चे हैं, बिल्कुल शिशु हैं, हमारी भाषा में कह सकते हैं आप बिल्कुल शिशु हैं। हम आपको शिशु से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, हम फर्स्ट तक लाएंगे, फर्स्ट क्लास तक आपको हम ले आएंगे। कहने मतलब यह है कि कंप्यूटर का हम आपको प्राथमिक ज्ञान करा देंगे। यही सबके पास नहीं होता है। कोर्स सबको आता है, कंप्यूटर का नॉलेज सबके पास है। जब से मुलायम सिंह ने कंप्यूटर बांट दिया तब से सभी के पास कंप्यूटर का ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान कंप्यूटर का होना अलग विषय होता है, नॉलेज अलग होता है। जैसे कि जान ही रहे हैं, हमारे भूतपूर्व माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, जो भी हमारे मुलायम सिंह जी थे, जो आप सभी को लैपटॉप बांट दिए। लैपटॉप मिलने से देखिए, उन्होंने लैपटॉप देने से बच्चों के अंदर जो कंप्यूटर का नॉलेज था वो क्या हुआ, 0% से बढ़ गया। लेकिन कंप्यूटर की जानकारी हुई उन्हें कैसे, एक गेम के माध्यम से। उन्हें जानकारी नहीं हुआ कंप्यूटर होता क्या है, बस मिल गया, एक जैसे खिलौना होता है ना, बच्चे चलाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों को नॉलेज जो हो स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं आप लोग, स्टेप बाय स्टेप। इससे क्या होगा, यानी कि एक 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3, इस तरह से कंप्यूटर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कहने मतलब ये कि हम आपको 0 से लेकर के 5 यानी प्राथमिक ज्ञान आपको हम दे देंगे कंप्यूटर के बारे में। इससे क्या होगा, हमारा जो उद्देश्य, जो हमारा जो लक्ष्य बन रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो डिजिटल के बारे में जान जाए, वो हमारी जो मुहिम चलाई जाइए वो पूरा हो जाएगा। अब आगे चल के जब इसकी नॉलेज आपको हो जाएगा तब आगे आप चाहे कोर्स करिए, चाहे जो करिए, वो आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे ग्रामीण के जो बच्चे, मलिन बच्चे हैं, ये ऐसे साक्षरता के बारे में इसकी जानकारी जब हो जाएगा तो क्षेत्र में वो सभी से मिलजुल करके चल सकते हैं और लोगों को के बीच में इस कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं कि हमने एक एनजीओ था आवाज जनजन की, जिनके माध्यम से हमने कंप्यूटर के साक्षरता शिक्षा के दौर में अनुभव के रूप में हमने ये चीज प्राप्त किया। यानी हमारा स्टार्टअप, यानी शुरुआत जो भी हमने कंप्यूटर से किया, हमारा ये एनजीओ कराया।
तो चलिए ज़्यादा समय ना लेकर के आपको सीधे मुद्दे पे आते हैं, कंप्यूटर के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली बात, सबसे जरूरी बात, हाँ ध्यान दीजिए, आपको एक निर्देश है, जरूरी बात है कि रविवार जो 3 फरवरी है, सभी बच्चे जिन जिन का प्रवेश हुआ है इसे कंप्यूटर संस्था में एनजीओ के माध्यम से, वो सभी बच्चे अपने समय अनुसार वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन मैं भी आऊँगा, आप सबसे मिलूंगा और कंप्यूटर के बारे में हो सका तो कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम इस पे ध्यान देते हैं कि जो हमारा क्लास वो स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग विशेष ध्यान रूप से इसको नोट करिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ। चलिए तो पहले हम बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? पहला प्रश्न जो सबसे ज्यादा चीज होता है कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, पहला चीज आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक यंत्र है। क्या है? यंत्र है, यंत्र है, क्योंकि इसमें लगी चीज क्या है? सब मशीनरी है। इसमें लगे कंपोनेंट्स क्या है? ये सब मिल करके कंप्यूटर तैयार है। एक मशीन कह सकते हैं भाषा में, जो अपनी भाषा में सब कहते हैं कि मशीन है। दूसरा चीज, कोई भी कार्य को सरल करता है, सहज करता है और जल्दी करता है। कंप्यूटर का काम ये होता है। ठीक है, अब ठीक है, समय का बचत करता है, और आधुनिक युग का मांग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक मोटी सी बात है, मैं आपको लंबी परिभाषा नहीं समझाऊंगा कि कंप्यूटर क्या है। बस इतना जानिए कि कंप्यूटर एक यंत्र है, मशीन है, कार्य को सरल करता है, सहज करता है और जल्दी करता है। कंप्यूटर समय का बचत करता है, आधुनिक युग का मांग है। आज के जो हमारा जो मॉडर्न समाज चल रहा है उसमें कंप्यूटर के बारे में अधिक मांग करते हैं कि बच्चे को कंप्यूटर आता है कि नहीं, बच्ची को कंप्यूटर आता है कि नहीं। तो बस हमारा यही मुहिम है कि हर बच्चा, स्कूल में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होता है लेकिन बच्चा कंप्यूटर सीख नहीं पाता। किताब होती हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, हर जगह कंप्यूटर का सब्जेक्ट यानी विषय रखा जाता है, लेकिन उन्हें बस नॉलेज दी जाती है, बच्चे उनको बिल्कुल एक इंटरेस्ट लेकर के नहीं पढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं हम ऐसा क्लास दें कि बच्चे मनोरंजन के रूप में इसे सीखें, उन्हें अच्छा लगे कि कंप्यूटर है क्या चीज। हाँ ध्यान दीजिए, मैं कुछ चीज बता दे रहा हूँ आपको, कुछ बातें बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। संडे के जब मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा तो सभी के कॉपी में तैयार मिले, ठीक है, ताकि लगे कि किन किन बच्चों ने मेरे वीडियो को देखा है, पसंद किया है। उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जो भी बच्चे प्रवेश लिए हैं उन्होंने मेरी वीडियो को देखा और उन्होंने नियम अनुसार बच्चे ने कॉपी बनाया। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ सभी बच्चे जिन्होंने प्रवेश लिया है वो अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कंप्यूटर के भाग, चलिए कंप्यूटर के भाग 3 होते हैं। कितने होते हैं? कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? पहला, जिसे हम लोग कहते हैं मॉनिटर। क्या कहते हैं? मॉनिटर। टीवी जैसा होता है, सभी देखे होंगे। चलिए मैं आपको जल्दी में समझा दे रहा हूँ,
समय अपने पास कम है। दूसरा है CPU, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऐसे होता है डब्बे जैसा, देख लीजिए सभी लोग। इसमें एक CD ड्राइव लगी होती है, या उसका नाम स्विच है, और एक रिस्टार्ट स्टार्ट USB जैसा होता है। देखिए इन सभी का मैं नाम समझा देता हूँ। ये आपका होता है CD-ROM, ये इसका ओपन और क्लोज का। ये आपका स्टार्ट बटन है, ये आपका रीस्टार्ट बटन है। और ये दोनों बेटा वो USB आपका है। USB किसी किसी मोबाइल में होता है, जिसमें आप माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगाते सकते हैं, पेन ड्राइव या कार्ड रीडर लगाते हैं। इसका नाम यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड नाम होता है, ठीक है। चलिए ये आपका और दूसरा हो गया। तीसरा देखिए तो क्या होता है। तीसरा आपका है कीबोर्ड। लगभग कीबोर्ड सभी ने देखा, कीबोर्ड मतलब होता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त भी एक और होता है जिसे कहते हैं माउस। माउस ये चूहा नहीं है कि ये माउस है, ठीक है। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और बीच में स्क्रॉल। इसका नाम होता है, पेज को अप डाउन करता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन का काम करता है, ठीक बेटा। अब जो जितना मैंने आपके बारे में इसके बारे में बताया है इतना ही। बाकी रविवार नेक्स्ट क्लास आपको हम अगले दिन वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग ध्यान दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखिए। और संडे के यानी 3 तारीख को हम आपसे मिलने आएंगे। सभी लोग कॉपी पे से नोट कर लीजिएगा। हमें देखना चाहते हैं कितने बच्चों ने मेरा वीडियो देखा और नोट किया। बाकी इसके बाद जो हम क्लास करो स्टेप बाय स्टेप जो भी एपिसोड देंगे, उस एपिसोड में आपको एक एक दिन का जो भी थ्योरी दी जाएगी उसके हिसाब से आपको क्लास लेना है, ठीक है। इसी के बाद हम अपनी बात को विराम करते हैं। धन्यवाद और देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।